साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। साथियों, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लेकर पिछले महीने भर से जो अटकलों का बाजार गर्म था, आखिरकार उस पर विराम लग ही गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल साथियों, उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस प्रकार तीरथ सिंह रावत एक लोकसभा के सांसद थे, गढ़वाल लोकसभा सीट से वो सांसद थे और उन्होंने 10 मार्च को पद की शपथ ली। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का उपखंड 4 यह कहता है कि यदि कोई मंत्री निरंतर 6 मास तक विधानमंडल का सदस्य अर्थात विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि के पश्चात उस पद पर नहीं बना रह सकता। साथियों, तीरथ सिंह रावत जिस वक्त शपथ लिए थे उस वक्त वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे अर्थात विधायक नहीं थे। इस प्रकार उन्हें आवश्यक था कि वो पद पर तब बने रह सकते थे जब उन्हें 9 सितंबर तक विधायक का चुनाव जीतना था। तो इस प्रकार साथियों, उपचुनाव की तरफ उन्हें जाना था और उपचुनाव जीतकर वो विधायक बनते। लेकिन साथियों, विपक्षी दलों द्वारा यह कहा गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A में यह प्रावधान है कि यदि किसी राज्य में 1 वर्ष की अवधि के भीतर विधानसभा चुनाव हों यानी आम चुनाव हों तो उस राज्य में उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते। साथियों, इस आधार पर विपक्षी दल निरंतर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को टारगेट कर रहे थे और संवैधानिक संकट होने की बात कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो उत्तराखंड राज्य के विकास में रोड़ा डाल रही है और उसे गर्त में धकेल रही है। तो साथियों, यह भी एक समस्या नहीं थी। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A में अवश्य लिखा गया कि आम चुनाव यदि 1 वर्ष के भीतर हो तो वहाँ पर उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते। इसका हमने उदाहरण भी दिया था उड़ीसा का, जो एक वीडियो में हमने पहले। और साथ ही साथ साथियों, यदि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को लेकर ये बात हो तो भी चुनाव आयोग चुनाव करवा देता है, जो पूर्व चुनाव आयुक्त ने यह बात स्वीकारी थी। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी जो समस्या रही, आप ये समझिए कि इस कोरोना महामारी की वजह से चुनाव आयोग उपचुनाव करवाने में असमर्थता जाहिर कर रहा है। दरअसल साथियों, पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की बड़ी किरकिरी हुई थी क्योंकि उस वक्त कोरोना महामारी के दौर में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की गई और जिससे चुनाव आयोग ही निशाने पर आ गया था। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की थी। तो साथियों, इस प्रकार चुनाव आयोग इस प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है कि जिससे उसकी किरकिरी हो। साथ ही साथ साथियों, कोरोना की तीसरी वेव की भी आशंका जताई जा रही है, तो इसको देखते हुए भी उपचुनाव के होने के चांसेस कम थे। इसी के साथ साथ साथियों, यदि अगर उत्तराखंड राज्य के लिए ही चुनाव करवाती 1 सीट के लिए, तो फिर भारत में कुल मिलाकर 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर लोकसभा या विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, तो सब पर करवाने पड़ते, जो इस कोरोना महामारी में संभव नहीं था। अर्थात साथियों, जो तीरथ सिंह रावत की कुर्सी के जाने का सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा कोरोना महामारी। इसमें ना तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आड़े आता क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को लेकर चुनाव करवाए जा सकते हैं, चाहे 1-2 महीने बाद भी उस राज्य में विधानसभा के चुनाव हों। और साथ ही साथ उड़ीसा का हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने पहले भी दिया था कि इस प्रकार कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री बनाया गया था जो सांसद थे और उन्हें उपचुनाव भी करवाया गया 1 वर्ष की अवधि से भी कम के भीतर। तो साथियों, इस प्रकार यहाँ पर एक बात तो तय है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की अदूरदर्शिता यहाँ पर देखी गई तो इससे नकारा नहीं जा सकता। जिन राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मार्च के महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या उन्हें उस वक्त ये नहीं पता था कि ये सांसद हैं और राज्य 2-2 चुनाव की तरफ जा रहा है, उपचुनाव की तरफ जा रहा है। एक तो आप सांसद के पद से तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना होगा तो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो विधायक के पद पर भी उपचुनाव होगा और सांसद के पद पर भी उपचुनाव होगा। तो क्या ये उन्हें नहीं पता था? क्या ये उन्हें नहीं पता था कि कोरोना महामारी का दौर है
और इसका अभी खत्म होने का चांस नहीं है, स्टार्ट ही हो रहा था तब, तो इससे नुकसान हो सकता है, इससे चुनाव ना हुआ तो किरकिरी हो सकती है। और क्या साथियों, सल्ट उपचुनाव भी हुआ था मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो क्या मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सल्ट विधानसभा से उपचुनाव लड़वाया जाता और उसके बाद वो उनकी विधायकी बरकरार रहती और उनके मुख्यमंत्री पद बरकरार रहता? तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर जो देखने के बाद आ रही है, एक के बाद एक जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी गलतियां सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को कुर्सी से जाना पड़ा। यदि किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बना लिया जाता मार्च माह में, तो ये स्थिति ना आने पड़ती। साथियों, इससे होता क्या है, यदि आप जानते हैं संवैधानिक प्रोविजन के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र मान लिया जाता है, तो यानी मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाएगी। इससे साथियों क्या होगा कि उत्तराखंड राज्य में जो डेवलपमेंटल वर्क हैं उनको झटका लगेगा। आप लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे तो उससे राज्य के जो विकास कार्य हैं वो पीछे जाते रहेंगे। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं साथियों कि यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहा है और उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रशासनिक कार्यों में, शासन के कार्यों में, सरकार के कार्यों को समझने में ही 5-6 महीना लग जाता है। एक सबसे बड़ा उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य ये भी रहा है कि यहाँ पर लाल फीताशाही हावी है, और साथियों वो लाल फीताशाही इसी इम्बैलेंस हो रहा है, सत्ता में जो हलचल चल रही है उसका उसको फ़ायदा मिलता है, उस लाल फीताशाही को पनपने का फ़ायदा मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो अधिकारी, शासन में बैठे अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा, मंत्रियों से ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और मुख्यमंत्री मंत्री देखते ही रह जाते हैं और बदलते ही रह जाते हैं। तो साथियों, ये आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।